24 में बोला, उसको दोहराया। और हेमा जी के बारे में, लालू जी जो इनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो माफी मांगे। वो हेमा जी के बारे में, जो लालू जी अलायंस में चलते हैं, ये हेमा जी के बारे में अगर बोला है ऐसे अपशब्द। और प्रियंका गांधी एक विशेष वीआईपी कल्चर खानदान से है। क्या करोड़पति की एक खानदान की बेटी तो महिला है, और एक जनरल परिवार से निकलने वाली हेमा मालिनी वो महिला नहीं है। वो महिला नहीं है। एक खानदान विशेष से निकलकर आने वाला नेहरू खानदान का परिवार, राजकुमार होगा, महिला होगी। गरीब परिवार में, सामान्य परिवार में रहने वाली महिला नहीं है। कांग्रेस माफी मांगे, कांग्रेस लालू से माफी मंगवाए, और ऑन बिहाफ ऑफ लालू उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो उनसे माफी मांगे। वो कंपेयर किया गया है। जैसा कोई आगे से बोलेगा, प्रधानमंत्री के पवन खेड़ा जी जो रफूगर हैं कांग्रेस के, जो केवल चाटुकारिता का कारण राजनीति में है, शीला जी के जमाने में सबको मालूम है कैसे दलाली के करते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पवन खेड़ा जी से, प्रधानमंत्री जी की पिताजी के बारे में जो टिप्पणी की, पवन खेड़ा माफी मांगे। ये पहले माफी मांगने की, वरना जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे, ईंट का पत्थर हमेशा, ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से दिया जाएगा। बयान आपका गलत था, मतलब आपको नहीं लगता कि बयान आपका गलत है? आपको लगता है हेमा मालिनी जी महिला है कि नहीं है, मुझे बताइए। हेमा मालिनी जी महिला है नहीं है? पहले जिसने गलती की, पहले वो माफी मांगेगा ना। पहले अगर ये गलती है और किसी ने माफी मांगी, हेमा मालिनी जी महिला है नहीं है? एक साधारण परिवार की निकलकर एक महिला, और एक दुनिया में भारत का नाम रोशन करती है, वो महिला नहीं है? और एक खानदान में पैदा हुई, वो महिला है। हाउ इज इट पॉसिबल? सर सवाल ये उठ रहा है कि ये जस्टिफाइबल है कि आप, उन्होंने अगर कोई गलती करी है तो आपकी तरफ से भी ऐसा जवाब आए जो जब दो जगह डिस्प्यूट पैदा होता है तो लोग कहते हैं आपने ये गलती करी, आप इसको रेक्टिफाई करें, दूसरा भी करेगा। आप रेक्टिफाई कांग्रेस करे तो घर भी रेक्टिफाई होगी। अलका लामा जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, दोनों महिला विरोधी हैं, और इन दोनों के भी साठ काट है। किस तरीके से इस आरोप को आप देख रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग। महिलाओं के बारे में जो योजनाएं केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई गई है, झूठे आश्वासन नहीं देना, झूठे किसी के वायदे नहीं करना, ये केवल बीजेपी करती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों निश्चित रूप से एक खानदान का, परिवार का व्यक्ति है, तो वो महिला भी होगा, वो पुरुष भी होगा, वो चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे जवाहरलाल, वो राजकुमार भी होंगे। और देश में 140 करोड़ लोग जो सामान्य परिवार से जी कर आते हैं, उनके बारे में कोई कुछ भी टिप्पणी करेगा और ये कुछ भी लोग, ये सवाल हो ही नहीं। भारत में 140 नागरिकों का सबका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। फिर दोहराना चाहता हूं, कांग्रेस लालू जी से, या कांग्रेस ऑन बिहाफ ऑफ लालू की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, वो माफी मांगे। हेमा मालिनी जी एक भारत की बेटी है, क्या वो दक्षिण भारत की है? तो वो बेटी नहीं है हमारी, वो बहन नहीं है हमारी। तो इसलिए सभी बहन समान हैं, सभी सम्मान के योग्य हैं, सभी इज्जत के योग्य हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस स्थिति स्पष्ट करे कि लालू उनकी कैबिनेट में मंत्री है, कितनी बार माफी मंगवाई, क्योंकि वो हेमा मालिनी जी थी, वो एक विशेष घराने की बेटी नहीं थी। तो इसलिए कांग्रेस को कभी याद नहीं है हेमा मालिनी के बारे में। वो करें एक्शन का रिएक्शन। ये हिपोक्रेसी ही है, उनके पास कुछ है नहीं, भ्रष्टाचार किया, जवाब है नहीं कोई। अब वोट कैसे मांगेंगे? अब वोट इसी प्रकार से ऐसे ही नौटंकी करके मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस परिवार ने, नेहरू परिवार ने इस देश को 70 साल में बर्बाद किए। वो ये चाहते हैं उस परिवार की चाटुकारिता करते हुए लोग उनको वोट दे देंगे। उनकी गलतफहमी है। उस परिवार से देश अब नफरत करता है कि उस देश ने देश का पार्टीशन करा है। उस परिवार ने देश के अंदर सेक्युलरिज्म के नाम से बहुसंख्यक समाज को बर्बाद किया है। तो उस परिवार के नाम से रोटी सेकेंगे। अब देश उस परिवार को नकार चुका है। धन्यवाद।